Hello students of class 6, this is your English lecture and now we are continue our chapter number 4 which name is The Unforgettable Writers. So here students we already discussed about the Ravindranath Tagore ji. So now today we are going to start to know about the William Wordsworth. So who is William Wordsworth? Now let's read and get to know who is. So first to start before the starting this lesson, I just want to tell you students, William Wordsworth, he was an English writer. Okay, he was an English writer. Now let's know about more information by reading. So now I am going to read. Students, if you have a book, so you have to open your book and the page number is 49. Okay, this page number is 49. Okay, now I am going to read. William Wordsworth was born on 7th April 1770 in a small quiet market town in northwest England. तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 में हुआ था. कहाँ पे? स्मॉल टाउन नॉर्थ वेस्ट, जो कि कहाँ पे है? इंग्लैंड में है. ऑन द एज ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, और ये किसके किनारे में है? एक लेक, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है लेक डिस्ट्रिक्ट के किनारे में है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज एसोसिएटेड विद द रीजन, और वो स्टार्टिंग से ही अपने रीजन से, अपने क्षेत्र से बहुत ही एसोसिएटेड थे, कनेक्टेड थे. He had a vivid imagination. Vivid, that means students clear होता है. He had a vivid imagination and found various ideas which came into his mind more exciting than any other thing. तो स्टार्टिंग से ही जो उनकी इमेजिनेशन रही है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर रही है और वो उसी आइडियाज़ में अपना वर्क करते रहे हैं. ओके, और जो उनके आइडियाज़ आते थे वो उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते थे उस वर्क को करने के लिए. सो ही बिलीव्ड इन अ सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग. उन्हें अपने मतलब कि सिंपली तरीके से जीवन जीना बहुत ज़्यादा पसंद था, उस पर विश्वास करते थे. एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही प्रैक्टिस्ड इट, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने सिंप्लिसिटी में ही गुजारी है, उसी में प्रैक्टिस किया. ही वॉज बॉर्न टू मॉडेस्ट लैंड लॉयर. सो वो उनका जन्म ही मतलब कि उन्होंने फॉलो एक मॉडेस्ट लैंड लॉयर, मतलब दैट मीन्स जो उनका जो जन्म था वो एक जैसे जो लॉयर होता है उसके तरीके से उन्होंने ज़िंदगी जीने का पहले से ही फैसला कर लिया था. तो उनका जन्म ही उसी लिए हुआ था. सो ही इज़ मदर His mother died in 1778. उनकी जो मम्मा थी उनका जो डेथ हुआ था वो 1778 में हुआ था. When he was 7, जब उनकी 7 साल की उम्र थी. And he was an orphan at 17. और वो ऑर्फन हो चुके थे. ऑर्फन दैट मीन्स स्टूडेंट्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. तो ऑर्फन मतलब क्या होता है? वो बच्चा जिसके पेरेंट्स क्या हो चुके हैं? डेड हो गए. दैट मीन्स अनाथ, मतलब कि वो जो ऑर्फन है उसका मीनिंग क्या होता है? अनाथ हो गए थे. तो 7 साल की उम्र में जो उनकी मम्मा थी उसकी डेथ हो गई थी, और जो 13 साल की उम्र में उनके फादर, दैट मीन्स 13 साल की उम्र में वो क्या हो गए थे? ऑर्फन हो चुके थे. ही एंड हिज 4 siblings were left in the care of different relatives. अब उन लोग सिबलिंग्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भाई बहन. जो भाई और बहन टोटल मिला के अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स बोलते हैं. वी आर 2 siblings. जैसे हम लोग 2 है तो हम लोग बोलेंगे वी आर 2 siblings. ओके, तो यहाँ पर वैसे ही तो उन लोग कितने थे? 4 siblings थे. वो लेफ्ट इन केयर ऑफ डिफरेंट रिलेटिव्स. सो वो मतलब कि उन लोग 4 siblings थे और उन लोग अलग अलग रिलेटिव के पास मतलब कि उन लोग केयर के लिए भेज दिए गए थे. एज अ यंग मैन वर्ड्सवर्थ डेवलप्ड अ लव फॉर नेचर, द ब्यूटी एंड पीसफुलनेस ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट टच द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड लाइफ, अ थीम रिफ्लेक्टेड इन मैनी हिज पोएम. तो यहाँ पर भी सेम रविंद्रनाथ जी जो गुरुदेव थे हमारे, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनको भी नेचर से बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, मतलब कि उनको बहुत पसंद थी नेचर की ब्यूटी. नदियों के किनारे उसके मतलब कि उनके जो पोएम होते थे, जो उनकी जो स्टोरीज होती थी वो उसी के इर्द गिर्द घूमती थी. तो सेम यही वर्ड्सवर्थ भी थे जिनको लेक मतलब कि नदियों को देखना, झीलों को देखना ये बहुत पसंद था, उसकी इमेजिनेशन करना, और उससे उसी की जो झलक थी, जो नेचर की ब्यूटी थी, जो ये सब चीज़ें हम लोगों को उनकी पोएम में देखने के लिए मिलती है. किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. एंड सेम द रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मूव द पेज. So this is the page number 50. Soon afterward, the poet and his elder brother was sent to the small free grammar school at Hogsheads near the Windermere. तो बहुत जल्द मतलब कि इसके बाद जब लोग थोड़े बड़े हुए तो जो उनके जो भाई थे और उन्हें मतलब कि जो पोएट थे इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? उनके एक स्कूल में, एक फ्री ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया था, जो कि कहाँ पे था? हॉगशेड नियर विंडरमेयर में था. He was not an outstanding student, but he did well at the grammar school where he wrote his first poetry, but none was published.
वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं थे, बट फिर भी वो बहुत अच्छा कर लेते थे उस ग्रामर स्कूल में। उन्होंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखी थी उसी वक्त जब वो बहुत ज़्यादा यंग थे, बट नॉन वॉज पब्लिश, बट वो पब्लिश नहीं हो पाई थी। ओके, क्योंकि उस समय ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉपुलर्स जो राइटर्स थे वो फेमस थे, पोइटर्स थे वो फेमस थे। सो एज वर्ड्सवर्थ ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे जो वर्ड्सवर्थ थे वो ओल्डर होते गए और यंग होते गए, ही डिसाइडेड ही माइट लाइक टू बिकम ए लॉयर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अब लॉयर बनना है। अकॉर्डिंगली इन अक्टूबर 1787 ही वेंट टू अटेंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो अब इसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर लिए, एडमिशन लेने के लिए चले गए 1787 में। कहाँ पर? सेंट जॉन्स कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में है। He found teachers and students shallow and the course of study unimportant. Shallow that means students क्या होता है, लेकिन डेप्थ ऑफ इंटेलेक्ट और नॉलेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा, यानी कि उन्होंने ये पाया, मतलब कि जिस टीचर यानी कि किसी में नॉलेज या बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता की कमी होना। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग ने पढ़े थे, देखे थे इसमें कि उनको भी वो एक चार दीवारी में या फिर फॉर्मल स्टडी बिल्कुल नहीं पसंद थी। तो सेम उसी तरीके से भी यहाँ पर भी वही चीज़ होने लगी थी कि जो कैम्ब्रिज, मतलब कि कैम्ब्रिज में जब वो गए थे, जो लॉ की स्टडी करने के लिए वो गए थे, तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ के जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो भी स्वेलोनेस है, मतलब कि उन्होंने भी थोड़ी सी बुद्धिमत्ता की कमी है। जो चीज़ वो चाह रहे थे एक्चुअली वो उनको नहीं मिल रही थी वहाँ पे, एंड द कोर्स ऑफ स्टडी अनइम्पॉर्टेंट, और इसलिए उनको वो जो कोर्स है वो स्टडी वो अनइम्पॉर्टेंट लग रही थी। बट he could not stand the regemination that means students क्या होता है, strict, but वो इतना जो strict जो वहाँ का वातावरण था, जो एटमॉस्फेयर था, उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। he did not excel there but managed to graduate in 1790 but while studying at the Cambridge University he did not excel there but manage, but वो वहाँ पे एक्सेल नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे रह नहीं पा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने कैसे जैसे तैसे मैनेज किया ग्रेजुएशन तक के। एंड 1791 में उन्होंने अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब स्टडिंग के दौरान ही, वाइल द स्टडिंग एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब वहाँ पे पढ़ रहे थे उसी दौरान ही वर्ड्सवर्थ स्पेंड अ समर हॉलीडेज, जो समर हॉलीडेज लगे तो वर्ड्सवर्थ स्पेंड अ समर हॉलीडेज ऑन द वॉकिंग टूर एंड स्विट्जरलैंड एंड फ्रेंच। तब वो समर हॉलीडेज के लिए कहाँ पर चले गए, स्विट्जरलैंड एंड फ्रेंच में चले गए। ड्यूरिंग दिस टाइम ही बिकेम इंटरेस्टेड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडल ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसी टाइम वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हो गया, मतलब कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किसमें, और वो प्रभावित होने लगे। इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभावित होना, वो प्रभावित होने लगे किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों में। लेटर ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रिवॉल्यूशन एंड इट्स आइडल एज हिज पॉलिटिकल व्यू हैड चेंज्ड। बट बाद में धीरे धीरे जो ये रिवॉल्यूशन था, ये जो पॉलिटिकल लाइफ थी, इससे वो उनका क्या हो गया, मन एकदम मतलब कि चेंज होने लग गया, और इससे उनका इंटरेस्ट जो है वो खत्म होने लग गया। वर्ड्सवर्थ एंड सैम्यूल टेलर कोलराइज। सो वर्ड्सवर्थ एंड जो सैम्यूल टेलर कोलराइज है, अ वेल नोन पोइट, मीट इन ब्रिस्टल late in 1795 and together they worked in lyrical ballads. सो यहाँ पर जो उनकी मुलाकात होती है फिर किससे, सैमुअल टेलर कोलराइज से, और इन दोनों ने मिलके एक पोएम लिखी थी साथ में लिरिकल, जो 1795 में लिखा था वो क्या था, लिरिकल बैलेट्स था, जिसने जो पोएम की दुनिया थी उसको कम्प्लीटली चेंज कर दी थी। क्योंकि वहाँ पर पोएम की दुनिया में क्या चल रहा था, जब वो कोई भी राइटर लिखता था तो वो एक अपने फॉर्मल लैंग्वेज को ही यूज़ करता था। यहाँ पर इन लोगों ने इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ किया था। सो विच वुड चेंज द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसने पूरे इंग्लिश लिटरेचर को, कोर्स को ही क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। लिरिकल बैटल वॉज published on the September 1st 1798। तो जो लिरिकल बैलेट्स थी वो कब पब्लिश हुई थी, September 1, मतलब कि फर्स्ट ऑफ September 1798 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। The volume contained poem of the Coleridge and Wordsworth Tintern Abbey. It became a very famous letter, और फिर धीरे धीरे इन्होंने और भी मतलब कि पोएम्स थी वो लिखना शुरू कर दिया, और ये बहुत जल्दी दोनों क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। So see you soon with the further story of this chapter about the William Wordsworth. So now I'm stopping. Till then, take care and bye bye.